myself Bhavna Shukla, Assistant Lecturer of RK School of Nursing, Naini, Prayagraj. So today my lecture topic on handicapped. It is under this social problem. So what the means of handicapped? Handicapped are those who are physically and mentally disabled person. हैंडीकैप्ड का मतलब ये होता है कि जो हैंडीकैप्ड होते हैं वो फिजिकली एंड मेंटली रूप से डिसेबल्ड होते हैं. So definition: the handicapped are those who are physically and mentally impaired. They are generally called disabled person. हैंडीकैप्ड का मतलब होता है जो कि फिजिकली और मेंटली रूप से इम्पेयर्ड हो, मतलब कोई ना कोई उन्हें फिजिकली और मेंटली रूप से उनमें कमी हो, और ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? डिसेबल्ड पर्सन, यानी जो खुद के काम करने में सक्षम ना हो, एबल ना हो, डिसेबल्ड पर्सन. So the handicapped person has to become a dependent for a long period and is hence considered as a burden on the society. जो handicapped person होते हैं वो किसी और another person पे डिपेंड करते हैं अपने काम को लेकर. So धीरे धीरे जो सोसाइटी होती है उस धीरे धीरे वो उनमें क्या होते हैं? बर्डन बनते जाते हैं, क्योंकि वो खुद के जैसे फिजिकली और मेंटली रूप से कॉन्शियस या प्रिपेयर्ड नहीं, एबल नहीं होते हैं काम करने में. तो जो सोसाइटी है उसमें वो धीरे धीरे क्या होते हैं? बर्डन बनते जाते हैं. सो इट इज एस्टिमेटेड दैट दीज आर मोर देन 400 मिलियन डिसेबल्ड इन द वर्ल्ड. अभी तक में जो वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में कितने 400 मिलियन पीपल देखे गए हैं हैंडीकैप्ड पर्सन्स. The WHO identifies 3 elements in disability. जो हैंडीकैप्ड पर्सन होते हैं, डिसेबल्ड पर्सन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 3 एलिमेंट्स उनकी डिसेबिलिटी को जज करके दिया है कि उनमें 3 एलिमेंट्स डिसेबिलिटी को लेकर देखे गए हैं. फर्स्ट, प्रॉब्लम्स इज बॉडीली फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर विच दे कॉल इम्पेयरमेंट. सबसे पहले क्या कौन सी प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम इज बॉडीली फंक्शन एंड स्ट्रक्चर. सबसे पहले जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं हैंडीकैप्ड, उनमें उनके बॉडी स्ट्रक्चर में कोई ना कोई कमी होगी. बॉडीली जो फंक्शंस है, काम करने का, उनकी बॉडी का जो काम करने का तरीका है वो डिसेबल्ड होगा. सेकेंड, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू एक्टिविटीज और डिसेबिलिटीज. जो हैंडीकैप्ड पर्सन होते हैं उसमें क्या होता है? काम करने के तरीके में जो उनकी एक्टिविटीज़ होगी उसमें भी प्रॉब्लम्स होंगी, जैसा कि मेंटली रूप से वो इम्पेयर्ड होंगे या फिजिकली रूप से. थर्ड, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू सोशल पार्टिसिपेटिंग विच दे कॉल हैंडीकैप्ड. जो थर्ड पॉइंट है वो क्या कहता है? प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू सोशल पार्टिसिपेटिंग विच दे कॉल हैंडीकैप्ड. जो हमारी सोसाइटी में है हैंडीकैप्ड पर्सन, जैसे हमारी सोसाइटी में नॉर्मल पीपल वर्क करते हैं, काम करते हैं, अपना जॉब करते हैं या आसपास का जितना भी काम करते हैं, तो जो हैंडीकैप्ड डिसेबल्ड पर्सन होंगे उनके सोशल पार्टिसिपेंट्स, उनके उनमें जो सोसाइटी है उसमें भी काम करने के तरीके में उनमें बाधाएं आएंगी, यानी वो जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे काम को लेकर. ये 3 एलिमेंट्स WHO ने आइडेंटिफाई किया है डिसेबल्ड पर्सन को लेकर. फिर नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ बीइंग हैंडीकैप्ड. अब हम देखेंगे जो हैंडीकैप्ड पर्सन है किस कारण से होते हैं. सबको पता है कि हैंडीकैप्ड होने का सबसे बड़ा कारण होता है हमारे इंडिया में, हमारे वर्ल्ड में जितने भी पीपल हैंडीकैप्ड हैं, सबसे बड़ा कारण होता है मैलन्यूट्रिशन. पोषण की कमी की वजह से सबसे पहले जो पर्सन होते हैं वो फिजिकली या मेंटली रूप से इम्पेयर्ड होते हैं. तो फर्स्ट है कंजेनाइटल डिफेक्ट बाय बर्थ. पैदा होते ही वो हैंडीकैप्ड या डिसेबल्ड होते हैं. सेकंड, फिजिकली एंड मेंटल डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट्स. कोई एक्सीडेंट्स उनके साथ हो गया है तो उनमें कमी आ गई है, फिजिकली एंड मेंटली डिसेबल हो गए हैं. नेक्स्ट, मैलन्यूट्रिशन, पोषण की कमी की वजह से, अच्छा खान पीन नहीं मिला, उनकी वजह से वो डिसेबल्ड हो गए हैं. देन नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस. पॉवर्टी और इग्नोरेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमारे इंडिया में देखा गया है जो गरीबी की वजह से, पॉवर्टी मतलब गरीबी, हमारे इंडिया में देखा गया है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो
बिना खाए ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं, उन्हें अच्छा पोषण नहीं मिल पाता है। तो पोवर्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बीइंग हैंडीकैप्ड पर्सन। नेक्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में सबसे बड़ी की वर्कर काम कर रहे हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन में उनका काम करते वक्त किसी तरह से कोई अंग डिसेबल्ड हो गया है, हाथ कट गया है, पैर कट गया है, उसकी वजह से। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेक्स्ट other things such as insufficient resources of medical and preventive measurement। अदर सोर्सेज में आता है हमारा, जैसे हमारे मेडिकल फैसिलिटी प्रॉपर ना हो पाना। कितने भी लोग हैं जिनका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, तो वो अपना जो ट्रीटमेंट है अच्छे से नहीं करवा पाते और ज़िंदगी भर ऐसे ही रहते हैं। सो देयर आर द मेन कॉजेज ऑफ बीइंग handicapped person। Firstly, congenital defect, secondly physical and mental disability due to accidents, next malnutrition, next poverty and ignorance, next industrialization and other crowding and insufficient resources of medical and preventive measures। अच्छे से मेडिकल केयर ना मिल पाने की वजह से। सो आज के लिए